देखो अजय, अभी भी सोच लो। अब क्या सोचना जुगल? तुम्हारी थ्योरी तो फेल हो गई। देखो, यहां तो कोई नहीं रहता। ये देखो, कितनी धूल है यहां। लगता है परसों से किसी ने इन चीजों को छुआ तक नहीं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इस घर में सचमुच आत्माएं रहती हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, लोग कहते हैं। हमें तो सिर्फ इतना देखना है कि उनकी बातों में कितनी सच्चाई है। कौन है? कौन है वहां? मैं पूछा कौन है? कौन है वो? जाने दो जुगल, जो कोई भी है शायद हमारे सामने आना नहीं चाहता। चलो हम उस कमरे में देखते हैं। आओ। आत्माएं हैं। कहां? हमारे चारों ओर। हम उन्हें देख तो नहीं सकते, लेकिन मैं उन्हें महसूस कर रहा हूं। वो लोग हमारे बहुत करीब आ गए, बहुत करीब। हाँ? और उनके इरादे ठीक नहीं है। सामने क्यों नहीं आते? सामने आओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? बोलते क्यों नहीं? बोलो। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो सिर्फ वो गुफा की तलाश में आए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो अजय? हमारा राज को क्यों बता रहे हो तुम? देखो, तुम जो कोई भी हो सामने आ जाओ, वरना गोली मार दूंगा। इनको गोलियों का कोई डर नहीं है। ये तो पहले से ही मर चुके हैं। ये आत्माएं हैं जुगल। देखो, तुम हमें बताते क्यों नहीं? क्या चाहिए तुम्हें? बताओ।
देखो देखो, मैं कह रहा हूं आगे मत बढ़ो वरना गोली मार दूंगा। पागल हो गया। और आप भी, आप लोग क्यों हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अरे हम आपके दुश्मन नहीं हैं। हम यहां आपसे लड़ने नहीं आए और ना ही आपसे आपका घर छीने। हम जानते हैं कि आप सबकी मौत यहां हुई थी और आप लोग यहां से जाना नहीं चाहते, लेकिन यकीन मानिए हमारी वजह से आप लोगों को यहां से जाना नहीं पड़ेगा। हम तो बस वो गुफा ढूंढने आए इसके अंदर आप जैसे कई मासूमों की जाने गई है। हम आपकी मौत की वजह को मिटाना चाहते हैं, आपकी मौत का बदला लेना चाहते हैं। तो बोलिए, आप लोग हमारी मदद करेंगे? तुम भी कमजोर निकली। एक छोटा सा काम नहीं कर पाई तुम मेरे लिए। क्यों? तुम भी अजय और सुनीता की तरह निकली। बेकार। क्या किया तुमने मेरे लिए? मेरे दुश्मनों का पता तक नहीं लगा पाई तुम। कुछ पता लगाया होगा? कुछ जानती हो मेरे दुश्मनों के बारे में? बताओ, बताओ। बोलिए, आप लोग हमारी मदद करेंगे? अजय, ये लोग तो सचमुच हमारी बात मान रहे हैं। हाँ जुगल, तो क्या आप हमें उस गुफा तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगे? चलो जुगल, ये लोग हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। चलो। बताओ, कौन है मेरे दुश्मन? क्या चाहते हैं? बोलो, बोलो। मैं अजय क्या तुमसे पूछ रहा हूं? बोलो। अगर जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो आंखों से इशारा करो। हाथों से बताओ। तुम बोलती क्यों नहीं? बोलती क्यों नहीं तुम? मैंने कहा था ना तुमसे, खाली हाथ लौटने की सजा मौत है।
जुगल यही है वो रास्ता, यही है जहां हम उस गुफा तक पहुंच सकते हैं। दैट्स ग्रेट। हमें अभी यहाँ पर खुदाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, लेकिन पहले हम अपने दोस्तों को बता दें। सब कुछ इतना अचानक हुआ कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। अगर 2 सेकंड और रुकता ना वो बात, तो उसे बताता सत्तू किस चिड़िया का नाम है। तू नहीं सुधरेगा, अभी मरते मरते बचा तू। मरते मरते? अरे ऐसे कैसे मर जाता मैं, और वो भी तेरे होते हुए। यार तू कभी सीरियस नहीं हो सकता? हाँ, थोड़ी देर चुप नहीं बैठ सकता क्या? सीरियस होने के लिए तू है ना। मैं अगर मजाक नहीं करूंगा तो मेरी तो लाइफ का बैलेंस ही बिगड़ जाएगा ना। गुरुदेव, एक बात कहूं, जब आप मुस्कुराते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। सत्तू, अब जरा काम की बात कर ले। हाँ? गुरुदेव, अब खतरा और भी बढ़ गया। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई है, उसे ये नहीं पता चला है कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, और उसे इस बात का पता चलना भी नहीं चाहिए। और हमें जल्दी से जल्दी उन गुफाओं का भी पता लगाना होगा। पता नहीं अजय और जुगल क्या कर रहे हैं। हेलो। अच्छी खबर है, गुफा का पता चल गया है। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। लगता है आपको जगह बहुत पसंद आ गई। रात भर आप लोग यहीं रुक गए। हाँ, हमें ये मकान पसंद है। मेरी तरफ से सौदा पक्का। नहीं, दरअसल हमारे साथी जो पैसे लेके आने वाले थे वो अभी तक आए नहीं, और जब तक वो इस मकान को नहीं देख लेते बात पक्की नहीं हो सकती। कब तक आएंगे वो? कुछ ही देर में। फिर तो मैं रुक जाता हूँ। मैं खुद ही उन लोगों को मकान दिखा दूंगा और सौदा भी पक्का हो जाएगा। नहीं, आप जाइए, हम उन्हें मकान खुद दिखा देंगे अपने तरीके से। फिर भी मेरी जरूरत तो पड़ेगी ना। अगर आपकी जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। अभी आप जाइए, जाके कागजात तैयार कीजिए। जाओ। तेरी तो किस्मत खुल गई चंदेल, अच्छे बेवकूफ ग्राहक मिले। पता नहीं वो बेवकूफ है या मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। क्या मतलब? तू नहीं समझेगा, तू जा और रजिस्ट्री का फॉर्म ले। हाँ हाँ, निकल। अरे, ये तुम दोनों को क्या हुआ? ये सब उस बाज का किया हुआ कारनामा है, लेकिन तुम चिंता मत करो, उसे ठिकाने लगा दिया गया है। अब हमें कोई खतरा नहीं। अच्छा, आप बताओ, वो जगह कहाँ है? ये अंदर चलिए, दिखाता हूं। यहां ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, चलिए। क्या बात है चंदेल, मेरे ही घर में खिचड़ी पक रही और तुझे खाने पे नहीं बुलाया जा रहा? सुनिए, गुरुदेव कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। वो इस तरफ उनके ध्यान कुटीर में ही है। आप आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलूंगा। अजय, यहाँ पर आत्माएं मौजूद हैं। हाँ गुरुदेव, आत्माएं तो हैं। क्या?
ये क्या कह रहे हो? जो सच है वही बता रहा हूं। यहां उन लोगों की आत्माएं हैं जिनकी उस गुफा में मौत हुई थी। लो, फिर से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। नहीं, वो आत्माएं हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ हैं। उन्हीं की वजह से हम उस गुफा का रास्ता ढूंढने में कामयाब हुए थे। पर वो गुफा है कहाँ? इस मकान के नीचे तहखाने में। हमें वहां खुदाई करनी होगी। खुदाई? वेरी गुड। बड़े दिनों के बाद कोई दिलचस्प काम मिला नहीं दीपेन? हाँ, और फिर से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलें फिर शुरुआत करें? नहीं, सबके यहां साथ रहते नहीं। तुम दोनों मेरे साथ रुको, बाकी सब होटल जाएंगे। मगर क्यों अजय? अगर सब लोग हाथ बटाएंगे तो काम जल्दी हो जाएगा ना। जुगल ठीक कह रहा है। नहीं गुरुदेव, हम सब यहाँ एक साथ रहने का खतरा नहीं उठा सकते। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो हमारी मदद के लिए कोई तो बाहर होना चाहिए। लेकिन अजय, यहाँ क्या गड़बड़ हो सकती है? वो मकान मालिक, वो बुरी तरह हमारे पीछे पड़ा है और वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है और हम सबको यहाँ एक साथ देखकर उसे शक हो सकता है। इसलिए आप लोग देर मत कीजिए। ठीक है, लेकिन तुम लोग होशियार रहना और काम पूरा होते ही वापस लौट आना। तब तक हम लोग आगे की योजना पर विचार करते हैं। करो, विचार करो, खूब मेहनत करो। फल खाने के लिए तो मैं बैठा हूं ना।